राहुल गांधी के बयान काफी गैर जिम्मेदाराना था। उन्होंने चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं कहा। आप जब इतने बड़े पटल सदन से बोल रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष पहली बार बने हैं, तो आपको बहुत जिम्मेदारी से हर चीज क्लैरिफाई करनी चाहिए, संयम बरतना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले 5 साल तक आपको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी 140 करोड़ लोगों ने दी है। वो स्पष्टीकरण और सर्वोच्च न्यायालय में भी जाके माफी मांगते हैं कि मैंने गलत बोला था, उसके लिए माफ कर दीजिए, तो ये शोभा नहीं देता है। जब आप नेता प्रतिपक्ष बने और एक 54 साल के व्यक्ति हों, आप कोई 25-30 साल के नहीं है जो पहली बार पहुंचे हैं सदन में। अब देखिए, माइक बंद होना तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है संसद की, उसमें क्वालिफाई करा सकते थे अपनी पिटीशन को। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज रोज पे। मैं हूं आपके साथ सवेरा छावड़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा स्टेडियम में और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर सैर करने आए हैं। शाम का वक्त है तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी के मुद्दे पर कि ये जो बीजेपी पे टारगेट करते हुए इल्जाम लगाया है, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बयान को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन है। क्या कहेंगे राहुल गांधी के बयान को लेकर, आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बयान काफी गैर जिम्मेदाराना था। उन्होंने चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं कहा। आप जब इतने बड़े पटल सदन से बोल रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष पहली बार बने हैं, तो आपको बहुत जिम्मेदारी से हर चीज क्लैरिफाई करनी चाहिए, संयम बरतना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले 5 साल तक आपको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी 140 करोड़ लोगों ने दी है। तो जिम्मेदारी वाला बयान तो था नहीं। और उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और पिछले कुछ सालों में भी उन्होंने यही दर्शाया है कि जो चीजें बोलते हैं वो क्लैरिफाई नहीं होती हैं लोगों को, फिर बाद में वो स्पष्टीकरण और सर्वोच्च न्यायालय में भी जाके माफी मांगते हैं कि मैंने गलत बोला था, उसके लिए माफ कर दीजिए, तो ये शोभा नहीं देता है। जब आप नेता प्रतिपक्ष बने और एक 54 साल के व्यक्ति हों, आप कोई 25-30 साल के नहीं है जो पहली बार पहुंचे हैं सदन में, आप 54 साल के व्यक्ति हैं। उन्होंने बोला है कि बीजेपी जो है वो हिंदू की पार्टी नहीं है। आरएसएस पे सीधा ये नहीं कि बीजेपी पे वो बोल रहे थे, वो कोई डायरेक्ट हिंदुओं को पूरा तरीके से नहीं बोल आप अगर उनका बयान सुने, मैंने कल रात को भी सुना था। पहली बात तो इन सब मामलों में हमारी जो मीडिया है, जैसे आप लोग हैं, दिन रात कोरोना के टाइम भी काम करते हैं, और जब भी देश में ऐसी कोई अव्यवस्था फैलाने की किसी भी पार्टी और किसी व्यक्ति द्वारा चेष्टा होती है, तो उसको बड़ी जल्दी कुछ मिनटों में ही क्लैरिफाई कर दिया जाता है। तो मीडिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद है और हम लोगों का आभार भी है कि वो हर दुख एवं तकलीफ एवं परेशानी में और ऐसी अव्यवस्था ना फैले देश में, इसलिए चीजों को क्लैरिफाई करते हैं। एक आरोप राहुल गांधी लगाते आ रहे हैं जब से संसद सत्र का शुरुआत हुआ है। वो कहते हैं मैं विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभा रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, लेकिन मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। अब देखिए, माइक बंद होना तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है संसद की, उसमें क्वालिफाई करा सकते थे अपनी पिटीशन को कि क्या प्रॉब्लम है, और जो भी उसके लिए जिम्मेदार होता उसको अच्छी से खासा दंड दिया जाता है। आप देखिए, मोहिया मोत्रा को भी डिस्क्वालीफाई किया गया, तो उसके लिए एक प्रोसीजर है। आप जब बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील और कानून के जानकार आपकी पार्टी में हैं, वो किस लिए बैठे हैं फिर, अगर आप ऐसे इल्जाम और बेबाक इल्जाम लगाएंगे? वही तो कहते हैं ना, विपक्ष को मजबूर, डिक्टेटरशिप चल रहा है, तानाशाही चल रही है, ये तमाम आरोप वो बीजेपी सरकार पर लगाते हैं। देखिए, अगर तानाशाही चल रही होती तो प्रधानमंत्री के बारे में जो कार्टून और अवांछनीय शब्द कोई भी व्यक्ति कह देता है और उनकी घोर निंदा कोई भी कर सकता है, उनके करे गए कृत्यों की, अगर कुकृत्य हैं या सकृत्य हैं, जो भी है, कोई भी उनके बारे में विचार रख सकता है, तो तानाशाही तो इसी बात में खत्म हो जाती है। और आप खुद देखिए, दुनिया भर ने माना है कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में कितनी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुई थी। अगर तानाशाही देखी जाए तो सन 75 से 77 के बीच लगी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज नारायण वर्सेस जो इंदिरा गांधी का केस था, उसमें साफ कहा गया था कैसे एक तानाशाह ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और सत्ता को 2 साल तक भोगा, और सत्ता के लालच में लोगों को प्रताड़ित किया, कई लाखों लोगों को सड़कों पे मरवाया, करोड़ों को जेल में भिजवाया। तानाशाही यही तानाशाही के आरोप की बीजेपी सुनती नहीं है। और भी लोग मौजूद हैं, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। क्या करते हो, कहाँ यहीं रहते हो? मैं सेक्टर 11 में जॉब करता हूँ। ओके, जॉब करते हो तो क्या कुछ खबरों में बने रहते हो, तो क्या लगता है जो राहुल गांधी का बयान है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं?
राहुल गांधी तो ऐसे बोलते रहते हैं, अब वो मोदी के तुलना थोड़े कर सकते हैं। नहीं, मतलब मोदी की नहीं, तुलना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। विपक्ष नेता बनकर आगे बैठे हैं इस वक्त, जनता ने जवाब दिया है। आप सदन में बात कर रहे हो तो सदन में देश की विकास की बात करना है, आपको किसी समाज के ऊपर से बात नहीं करना है। तो हिंदू है, सदन में ही तो उन्होंने सवाल उठाया नीट का, माइक बंद हो गया उनका, फिर अयोध्या पे चर्चा करी तो फिर माइक बंद हो गया। मैं ओम बिरला का बयान सुना था, उन्होंने कहा कि जिसको बोला जाता है उसी का ओनली माइक ऑन की जाती है, और बैठे हुए व्यक्ति जितने भी संदन है उनको ऑन नहीं की जाती है। तो सही है, जिसको बोलने का मौका दिया जाएगा उसी का माइक ऑन होगा, और जो बैठे रहते हैं उनका माइक ऑन नहीं होता। ओम बिरला ऐसे बोले थे, मुझे तो पता नहीं, तो लेकिन क्या कुछ लगता है, चलिए आएगा, क्या कहेंगे। और दूसरी बात जो ये बार बार आरोप लगता है, जब से 4 जून ये नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव के, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को एक तगड़ा झटका लगा। देखिए, झटका कोई नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार भी झेलती है। और कोई भी, अगर आप पिछला इतिहास देखिए, नेहरू जी के टाइम में सिर्फ एक पार्टी थी, इस वजह से वो जीत के आए थे सन 1960 का चुनाव। उसके बाद से किसी भी सरकार को तीसरा मौका नहीं मिला है, और 1984 के बाद से किसी भी सरकार को इतना बहुमत बार बार नहीं मिला है। अगर आप देखिए, ये किसी पार्टी विशेष से नहीं लड़े थे, ये एनडीए गठबंधन से लड़े थे। एनडीए गठबंधन की बात करें तो उसे स्पष्ट बहुमत था, क्योंकि जब भी हम गठबंधन, अगर प्री पोल अलायंस हैं और उसको स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, तो आप वही स्पष्टीकरण की बात आ जाती है कि वो पोस्ट पोल अलायंस नहीं था, प्री पोल अलायंस था। प्री पोल अलायंस को एक स्पष्ट बहुमत मिला, फिर आप कहते हैं ये पार्टी को नहीं मिला। अगर आप ऐसे देखें तो सन 1980 के बाद से किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनती, हमारा देश क्या गड्ढे में चला जाता। सन 91 में जब हमने ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई, क्या नरसिम्हा राव जी की जो फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट थी? नहीं थी। लेकिन नरसिम्हा राव जी ने, जो एक जिम्मेदार नेता थे, मैं उनका पर्सनली बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इतने संकट के समय में 89 से 91 के बीच में जो हमने परेशानियां झेली, 91 में वो आते हैं, एक जिम्मेदारी वाला पक्ष उठाते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस से हमारे देश को बचाया और देश को आगे बढ़ाया। तो ये फिर वही वहम वाली बात आ गई कि एक झूठ फैलाना, कि जब प्री पोल अलायंस को स्पष्ट मेजोरिटी मिली है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि इसको तो मेजोरिटी नहीं मिली। जब वो एनडीए एज ए प्री पोल अलायंस लड़ा था, इंडी गठबंधन एज ए प्री पोल अलायंस था, उनकी संख्या क्या है? आप किसी बच्चे को बैठा दीजिए जो 12वीं पास हो, और स्पष्ट बहुमत की संख्या क्या है वो अपने आप बता देगा किसको स्पष्ट फैलाने की बात से एक बात और याद आई। तमाम विपक्षी नेता एक आरोप ये भी लगाते हैं कि बीजेपी यानी कि मोदी जी झूठ फैलाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। कैसे देखते हैं आप इस आरोप? देखिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति सन 1944 में हुई थी, जब हिंदू और मुस्लिम के नाम पे वोट मांगे गए थे, और 46 में जब पार्लियामेंट में लाया गया था कि कौन सा जो संप्रदाय है वहाँ सुरक्षित है या नहीं, और किसने अपना हिस्सा मांगा था, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज और स्पेशली लिखा गया है। और यहाँ नहीं, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसमें भी जब 45 के बिल बनाए गए और 47 में हमारा पार्टीशन होना था, तब ये बात स्पष्ट कही गई। और मोदी जी का एक भाषण बताइए जब उन्होंने कहा हो कि मैं हिंदुओं को ये दूंगा, मुस्लिमों को ये दूंगा या ये नहीं दूंगा। और सीधी सी बात है, कोई भी जो देश है वो जब तक मेजोरिटी जो चाहती है वो ही होता है। हम डेमोक्रेसी में है, डिक्टेटरशिप में नहीं है। मेजोरिटी जो चाहेगी वही होगा। और बीजेपी ने अगर ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना काम किया, मैं फिर वही कहूंगा, आपके पास इतने बड़े बड़े वकील बैठे हुए हैं राज्यसभा में, पी चिदम्बरम साहब है, कपिल सिब्बल साहब है, वो सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते? अगर मोदी जी ने ऐसा कुछ कहा है तो ये बताइए ना, सजा याफ्ता कौन है? राहुल गांधी जी सजा याफ्ता है, मोदी जी सजा याफ्ता है? अगर मोदी जी के बारे में, तो इन्होंने सन 2012 से सन 2002 से 22 तक झूठ फैलाया और उसका नतीजा इन्होंने भुगता। 2022 ने स्पष्टीकरण जो था वो सर्वोच्च न्यायालय ने ही दिया था कि मोदी जी के खिलाफ जो फैलाया गया वो प्रोपोगेंडा और झूठ है। मैंने नहीं दिया, ना राहुल गांधी ने दिया। और राहुल गांधी जी खुद सजा याफ्ता है ना, पहले अपनी सजा तो पूरी करे या सर्वोच्च न्यायालय से जाके बरी हो जाए। वो बरी तो अभी हुए नहीं है। वो सजा को उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जो एक प्रोसीजर चेंज है। क्या तो आप जेल जाइए या हाई कोर्ट में टेक्निकली चैलेंज करिए, ठीक। तो आज की तारीख में सजा याफ्ता कौन है तो सब जानते हैं, ठीक। लेकिन मोदी जी एक जिम्मेदार आदमी है। राहुल गांधी जी से उम्मीद है आने वाले 5 सालों में वो नेता प्रतिपक्ष की एक जिम्मेदारी वाली भूमिका निभाएंगे। तो ये राय है अपनी अपनी लोगों की। राहुल गांधी के बयान को लेकर क्या कुछ कहना है आपका, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।